दोस्त ये सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्त इसके लिए मैं 2 नियम बताऊँगा, दोनों क्या 1 या 2 लाइन में आंसर को इसको निकालेंगे। दोस्त पहले फर्स्ट प्रोसेस को समझते हैं। पहला नियम दोस्त ये कहता है कि यहाँ पर ए और बी और यहाँ पर बी सी का रेशियो दिया गया है। दोस्त यहाँ ए के सामने ए लिखेंगे, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, बस यहाँ पर इसे लिख दीजिए। 3 और 5 दिया है। अब दोस्त करना क्या होगा, ये लाइन देखिए ये पूरी कंप्लीट थी, लेकिन ये लाइन मेरी क्या है अधूरी है। इस लाइन ये मेरे क्योंकि सी के पास कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो आगे दिए गए हैं, लेकिन ये मेरी पहली लाइन है। इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो ये 5 है, इसके आगे खिसक जाएगा, तो दोस्त यहाँ पर 5 आएगा। कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जो खाली रहेगा ये पीछे भी जा सकता है दोस्त, आगे भी जा सकता है। पीछे पहले से वैल्यू भरी है तो आगे पहले से फिलअप है, उसको फिलअप नहीं करना है, जो खाली था उसको कर दिए हैं। अब दोस्त अगला चलेंगे, बी और सी के लिए इसका मान दिया, बी के सामने लिखेंगे 4 और सी का मान दिया 7। अब दोस्त देखिए ये दोनों भरा हुआ है, बी और सी, केवल ये खाली है तो ये वैल्यू खिसक जाएगी, तो यहाँ पर यहाँ कर दीजिए। तो सवाल का आंसर क्या करना होगा, सबका मल्टीप्लाई करिए, तो दोस्त यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये और दोस्त यहाँ पर क्या होगा 5 से 35। पहला मेथड ये हुआ है, कुछ नहीं करना था, ये एक लाइन में लिखते, उसके नीचे ये लिखते, मल्टीप्लाई करते, 4 3 12 5 24 35, आंसर आ गया। दोस्त दूसरा प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस लिखने का तरीका क्या है, इसका रेशियो निकालना है। दो आप लोग बताइए, दो सवाल में ए बी सी का दो कर सकते हैं, एक एक बार है, लेकिन दोस्त यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पर बी सी है, अर्थात कर सकते हैं दोस्त एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, अर्थात बी का मान दो जगह नहीं रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर बी का मान यहाँ पर है क्या दिया है 5 दिया है, यहाँ बी का मान 4 दिया है। दोस्त ये कंसेप्ट को क्योंकि जानते हैं एक म्यान में दो तलवार, कहने का मतलब यह है बी की जो वैल्यू है वो दो जगह नहीं रह सकती है, अगर रहेगी दोस्त उसको हम लोग गुणा करके बराबर करेंगे। अब दोस्त मुझे हमारे पास 5 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, ये बराबर कैसे होगा, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना होगा दोस्त 20 होगा, ये तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका है अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 20, और दोस्त इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर यहाँ पर कर दिया जाए 5 का, देखिए ये भी 20 ये भी 20, हमने 20 को अर्थात बी को बराबर करना है, क्योंकि दोस्त हमने कहा एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए हमने दो मान को अर्थात बी को बराबर कर दिया है। अब दोस्त अब आंसर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो 4 3 12, तो दोस्त आंसर क्या लिखेंगे, देखिए 12 आ गया। अब दोस्त इसके बाद क्या होगा 5 4 20, 20 करेंगे, दोस्त यहाँ भी वही 20 आ रहा है, तो दोस्त हमने कहा कि ये दो जगह लिखने की जरूरत नहीं है, दो जगह रहेगा दोस्त, हमने एक बराबर कर लिया, तो दोस्त एक ही मान लिखेंगे, तो बी के लिए यही रहेगा ये, और सी के लिए क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, या 5 से 35 आ गया। दोस्तों ये भी एक लाइन में आंसर था, ये देखिए इससे मैच कर रहा है। तो दोस्त दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। दोस्त इस तरह का सवाल आए तो ऐसे प्रोसेस करिएगा, ये तो निश्चित रूप से आपको हेल्पफुल होगा, ये एक या दो लाइन में सॉल्व करने पर। एक बेहतरीन सवाल और देखते हैं। दोस्त सवाल दिया गया है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, अर्थात एक संख्या दी गई है, करा यदि संख्या 11 से कट जाए अर्थात भाज्य हो जाए, ए का मान याद करना होगा। दोस्त ट्रिक क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी अर्थात 11 का भाज्य का नियम क्या है, पहले संख्या लिखना है, लिख लेते हैं। अब दोस्त एक क्रम एक छोड़ के लिखेंगे, दोस्त क्या लिखेंगे, और उसके बाद 8 आएगा, इसको जोड़ते चलेंगे इस तरह, एक एक छोड़ के लिखेंगे, और दोस्त क्या एक एक छोड़ के आपको लिखना होगा ये, और जोड़ते चले आएंगे, पहला लिखे तीसरा लिखे उसके बाद पांचवा लिखे। अब दोस्त क्या आगे है नहीं, आगे होता दोस्त क्या लिखते, यहाँ पर चलिए 8 पहले आ गया है, 8 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, और उसके बाद जो बचा हुआ है हमारा वह क्रम, तो दोस्त हमारा बचा 3 + a + a। अब दोस्त इसको इक्वल टू क्या करना है 0, अर्थात 11 का नियम यह है दोस्त, अर्थात पहले सम संख्याओं का क्रम लिखिए या विषम संख्याओं का क्रम। दोस्त हमने पहले विषम का लिखा है, देखिए 7 लिखा है, एक छोड़ के 3 आ गया, उसके 5 आया, इस तरह 7। उसके बाद क्या लिखेंगे, सम क्रम की संख्या है अर्थात सम ऑर्डर, देखिए यहाँ पर 3 था ए था, उसको सबको जोड़ दिया है। अब दोस्त यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, ए का मान निकल जाएगा। अब देखिए कैसे आपको इसको जोड़ना है, देखिए 8 6 14
14 7 21, 21 देखिए आप माइनस घटाएंगे तो 21 में से 3 घटाएंगे तो दोस्त आपको क्या मिल जाएगा 18। तो दोस्त 18 और दोस्त इसको जोड़ेंगे 2 आ जाएगा तो -2a बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा ये। तो दोस्त a बराबर क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा ये 18 बाई क्या है 2 अर्थात डिवाइड करेंगे 9, जो ऑप्शन नंबर क्या मिल गया सी मिल गया। तो इस तरह का सवाल क्या है जब आ जाए तो दोस्त 11 का जब भाज्य का नियम है पहले सम क्रम का आर्डर लिखिए उसके बाद विषम क्रम का आर्डर लिख के दोनों को जोड़ने के बाद घटाइए इक्वल टू 0 कर दीजिए, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त अगर कंसेप्ट समझ हो गए होंगे इस सवाल का आंसर दे लेंगे। देखिए क्या करना होगा दोस्त, अभी हमने कहा कि पहला संख्या लिखना है एक छोड़ के लिखना है और दोस्त फिर एक छोड़ के लिखेंगे अर्थात ये इन सबको क्या करना होगा जोड़ना होगा ये। तो देखिए जोड़ते डायरेक्ट आप भी पेपर में ऐसे करिए, मैं आपको समझाने के लिए सब लिखता हूँ लेकिन जब हम पेपर में बैठते दोस्त तब हम भी ऐसे करते थे 5 2 7 और इसको स्टार को प्लस एक्स कर सकते हैं या स्टार ही लेके चलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ प्लस स्टार या दोस्त एक्स ले लिए आपको जो समझ में आए। अब दोस्त क्या करना होगा ये पहला, उसके बाद क्या करना ये वाला लिखनी कौन कौन सी ये लिखना, इसका क्रम आगे है ही नहीं तो क्या होगा 8 4 12 आ जाएगा ये, यहाँ इक्वल टू 0 कर लेंगे। और दोस्त यहाँ पर तो स्टार बराबर क्या करना है आपको जानती है घट जाएगा ये, तो स्टार बराबर क्या होगा ये माइनस क्या आ जाएगा ये 5 आएगा ये इक्वल टू 0, जब स्टार बराबर निकालें क्या आएगा ये +5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी मिल गया। तो दोस्त इस तरह आप भी क्या डायरेक्टली करिए, आपको देखिए अगर मैं पेपर होता क्या करता है यहाँ पर 5 2 7 लिखता है, 7 दिमाग में फिट हो जाता है और 8 4 12, 12 में से दोस्त केवल 5 घटाना था 7 घटाना था आंसर मिल जाएगा 5। तो निश्चित रूप से आप इस कंसेप्ट को याद रखिए क्या करना है अर्थात इस तरह जोड़िए 5 2 7 दिमाग में आपको फिट हो जाना चाहिए, 8 4 12 आएगा, 12 में 7 घटाएंगे 5 आएगा। ये सब कोई करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं थोड़े थोड़े स्टेप लिखता रहता हूँ। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त जब इस तरह सवाल आए करा 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का क्या है संख्याओं का गुणा करने पर देखिए दोस्त जब इस तरह का सवाल आए एक से करा 60 तक की देखिए दोस्त जब इस तरह से आप पूछे 1 से 60 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर करा दाईं साइड कितने जीरो आएंगे, अर्थात कह सकते हैं जैसे आपसे क्या पूछ रहा है 1 से लेकर कहाँ तक गुणा करना है, इस तरह दो कहाँ तक है 60 तक गुणा कर दीजिए, सब में गुणा कीजिए और करा यहाँ पर आपको बताना है करा नंबर आप क्या निकालना है, नंबर आप जीरोज निकालना है अर्थात कितने जीरोज आएंगे अगर आपस में गुणा कर लीजिए। तो दोस्त हम लोग गुणा करने में बहुत समय लग जाएगा और गुणा करने पर आपको आंसर हो सकता है मुश्किल से पहुंच पाए। दोस्त उसकी ट्रिक क्या है उस कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्त यहाँ पर है आप लोग जानते हैं अगर क्या जीरो लाने के लिए कौन कौन सी अंकों की जरूरत होती है, तो दोस्त आप लोग जानते हैं यहाँ पर है 1 2 3 अगर मान लीजिए 4 5। अब दोस्त देखिए जब हम 2 का और 5 का आपस में गुणा करते हैं अर्थात कहिए 2 और दोस्त यहाँ पर है 2 गुणे 5 करेंगे तो दोस्त 10 आएगा ये एक जीरो मिलाए। तो दोस्त इसका मतलब क्या है जब भी मुझे जीरो चाहिएगा कि सवाल में 2 और 5 मिल जाए तो दोस्त यहाँ पर है हम लोग क्या करेंगे वहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर जीरो मिल जाएंगे। तो दोस्त देखिए यहाँ पर है आपको क्या लग रहा है, देखिए 1 2 3 4 देखिए यहाँ पर 2 आया 4 आया फिर 6 आएगा 8, 2 बहुत बार आएगा लेकिन दोस्त क्या है क्या 5 बहुत कम बार आएगा। तो दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिए अगर 2 तो बहुत ज़्यादा बार मिल जाएगा लेकिन दोस्त 5 का जोड़ा बहुत कम मिल पाएगा क्योंकि 5 आएगा उसके बाद 10 आएगा 15 20 इस तरह आएगा। तो दोस्त कंसेप्ट मेरा क्या है आपको देखना है, 2 तो बहुत ज़्यादा बार है उसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपको पता चल गया कि 2 बहुत ज़्यादा बार है। तो 5 दोस्त 5 ये है 5 क्या कम बार आएगा ये, जो कम बार आएगा ये तो हम दोस्त वही संख्या लेंगे। अब क्या है संख्याएं कहाँ से पूछा गया है 60 तक, 60 में दोस्त क्या करेंगे 5 का भाग देंगे। दोस्त क्या करेंगे यहाँ पर हमने कहा कि दोस्त 2 तो बहुत बार आ रहा है
क्योंकि वह मुझे चाहिए 2 और 5 का पेयर अर्थात जोड़ा, तभी तो 0 मिलेगा। 2 तो अनगिनत है, 2 से मिलने से काम तो होगा नहीं, लेकिन 5 भी चाहिए, तो 2 से 5 कम बार आएगा, इसलिए हम 5 को सेलेक्ट कर लिए हैं। हमने कहा दोस्त यहाँ 60 में 5 का भाग दीजिए, तो दोस्त कितना आएगा ये? आप लोग कहेंगे सर ये आएगा, ये 12 आएगा, 12 आ गया। अब दोस्त फिर जो वैल्यू मिली यहाँ पर, ये वैल्यू मिली, तो दोस्त क्या करेंगे, फिर यही 12 में क्या करेंगे, फिर 5 का भाग देना है, फिर कितना हो जाएगा ये? यहाँ 5 दूनी 10, अर्थात कसर दशमलव के बाद नहीं जाना है, अर्थात क्या हो जाएगा ये? देखिए एक बात समझ लीजिए, हमने भाग दिया, कितना आएगा? 12 आया। फिर 12 में क्या दोस्त क्या है, फिर 5 के भाग देंगे, तो दोस्त हमारे पास क्या आएगा? भागफल जो आया 2 आया। अब दोस्त भाग जाएगा नहीं, हमारे पास इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 12 + 2 = 14। तो दोस्त कंसेप्ट क्या था? ये कंसेप्ट ये था कि दोस्त अगर इस तरह का सवाल आए तो दोस्त मुझे पता चल जाएगा कि 2 2 2 बहुत बार आएगा, 5 कम बार आएगा ये, तो दोस्त क्या करेंगे, आंसर लिखने का तरीका इतना करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखना है, इसको किससे भाग देना है, इसको 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा। अब 12 में दोस्त फिर यहाँ पर क्या करना है, फिर 12 में दोस्त क्या है, जब भाग देंगे 5 दूनी 10 2 बार आएगा, बस यहाँ पर 12 2 14 ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्त एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, थोड़ा इससे हट के, तो और अच्छा क्लियर होगा ये। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन सीरियल में आया है दोस्त, इस प्रकार स्टेट पीसीएस में भी इस तरह सवाल देखने को मिलेंगे। दोस्त हमने जब दिया था, आया भी था ये, तो दोस्त यहाँ पर जब कहा कि इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए, अर्थात जैसे यहाँ पर 2 इंटू क्या है 4 इंटू 6 डॉट डॉट कहाँ कर दिया जाए, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई 200 के बीच किया जाए, तो कहा कि यह गुणा किया जाए दोस्त कितने, आपको दाईं साइड शून्य आपको ज्ञात करना है। दोस्त वहाँ मुझे पता चला, देखिए 2 तो बहुत बार आ रहा है, 2 तो बहुत बार आया है, लेकिन दोस्त यह मुझे नहीं पता चल रहा है टोटल कितने टर्म आएंगे। तो दोस्त हम देखिए टर्म निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, अगर पहले टर्म से दोस्त अंतिम टर्म को भाग दे दिया जाए तो नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे, तो दोस्त कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो दोस्त यह ऐसे कर सकते हैं, या 2 कॉमन ले लिए जाए, तो दोस्त यहाँ 1 इंटू यहाँ आएगा 2 इंटू डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, 100 तक जाएगा। अब तो पता चल जा रहा है दोस्त यहाँ पर हमारे कुल कितने टर्म है, जैसे पहले सवाल में था, इसके पहले वाले में 1 2 3 4 5 कहाँ तक 60 तक गए थे, तो दोस्त ये कहाँ तक जाना होगा, ये 100 तक जाना होगा, ये 100 तक जाएंगे। अब दोस्त नियम क्या था, आप लोग नियम जानते हैं, 100 में दोस्त क्या है, किससे भाग देंगे, आप जानते हैं कि 5 से भाग देना है, 2 तो बहुत बार आ रहा है, 5 से भाग देंगे, देखिए कितना मिल जाएगा दोस्त, 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 5 दूनी 10 आएगा, अर्थात 20 आएगा, 20 लिखेंगे। अब 20 के दोस्त क्या, 20 में फिर किससे भाग देना है, फिर दोस्त आपको 20 में फिर 5 से भाग देंगे, तो दोस्त क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4, अब 5 तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा, तो सवाल का आंसर आएगा 24। तो दोस्त इस तरह सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलते रहते हैं। इस कंसेप्ट को एक बार और समझते हैं। देखिए करना क्या होगा, ये हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, मुझे ढूंढना था कितने नंबर ऑफ टर्म है या कितने पद हैं। दोस्त मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 1 से लेकर क्या है 100 तक पद है। जब n का पदों की संख्या पता चल गई, अब जानते हैं मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, 0 लाने के लिए 2 और 5। हमने कहा 2 तो सर बहुत बार दिखेगा, लेकिन दोस्त 5 कम बार दिखेगा, इसलिए दोस्त पहले 5 100 में क्या 5 का भाग दिया 20 है, फिर 20 में दोस्त हमने क्या किया, फिर 5 का भाग दिया 4 आया, फिर 4 में दोस्त 5 का भाग जाएगा नहीं, तो दोस्त वही छोड़ दिया। तो दोस्त जब तक ये हम मुझे क्या है, ये भाग जाता नहीं है, अर्थात भाग जाता रहे तब तक देते रहेंगे, और जहाँ पर क्या है 11 दशमलव आएगा, दशमलव वाली वैल्यू को छोड़ देना है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, तो आंसर आएगा 24, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी सीजीएल आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ये निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन कोई भी छोटी से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे सवाल आपको देखने के मिलेंगे। दोस्त पहले एक बार हम कंसेप्ट को समझेंगे, सवाल तो आंसर क्या है चुटकियों में हल करेंगे। दोस्त पहले आइए हम कंसेप्ट को, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा ये, तो दोस्त कितनी बड़ी कोई भी अब कहीं बैठे हैं दोस्त, सवाल आंसर चुटकियों में देंगे। दोस्त पहले सवाल को हम समझेंगे। करा 9 लगातार आने वाली विषम संख्याएं,
दोस्त मुझे तो पहले यही नहीं पता चल रहा है विषम संख्याएं कैसे लिखेंगे। तो लोगों को देखो दोस्त ये कन्फ्यूजन होता है कि यक्स लिखेंगे x+1 लिखेंगे या लिखेंगे यक्स आएगा x+2 आएगा। इस तरह हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। या कहेगा ये उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे दोस्त ऐसे, जैसे यहाँ पर है, हम पहले विषम की बात कर लेते हैं क्योंकि पहले सवाल का आंसर हम आप लोगों को शॉर्टकट में बताना चाहते हैं। दोस्त क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि एक, यहाँ पर 3 5 है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे दोस्त। देखिए ये सब विषम संख्या है, 1 3 5 7 9। देखिए ये लगातार है क्योंकि लगातार की बात कर रहा है दोस्त। एक बार इसमें गौर करिए, देखिए अंतर कितने का मिल रहा है। 3 में से 1 घटाएंगे तब भी 2 का आ रहा है, 5 में से दोस्त 3 घटाएंगे तब भी 2 का आ रहा है। अर्थात यह कह सकते हैं दोस्त मुझे विषम संख्या चाहिए, तो दोस्त इसका मतलब सम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तभी तो दोस्त विषम संख्याएं मिलेंगी। तो इस लॉजिक को दोस्त इसका मतलब क्या करना होगा, मुझे क्या जोड़ना होगा, ये सम संख्याएं जोड़नी होगी है। और दोस्त देखिए यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है, पहली संख्या यक्स होगी है, अगले के लिए यक्स प्लस क्या करना होगा 2 होगा ये। और दोस्त अगला क्या होगा, ये यक्स प्लस क्या होगा 4 होगा। क्यों, यह देख सकते हैं, देखिए पहले में घटाए कितना आया दोस्त 2 है, देखिए जो 2 है। अगर तीसरे पहुंचेंगे, पहले और तीसरे में घटाएंगे 4 आएगा, तो दोस्त देखिए 4 आ गया। अर्थात सम संख्याओं को आपको जोड़ना होगा ये। तो दोस्त अगला क्या आएगा, x+6 आएगा। अब डॉट डॉट, अब कहाँ तक जाना है दोस्त, मुझे 9 तक जाना है। तो क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे x प्लस, अब देखिए 9 दूनी 18 दोस्त, लेकिन 9 इसका जस्ट दोगुना कर दिए, 9 दूनी 18 मिल जाएगा दोस्त। 18 तक यहाँ पर 18 नहीं लिखेंगे, क्यों दोस्त, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 कर देंगे, एक तो पहले से 0 है, तो दोस्त यहाँ पर 18 न लेके दोस्त कितना करना होगा, ये यहाँ पर एक क्योंकि पहले से कम कर दिया है ना, क्योंकि इसमें 2 तो जोड़े नहीं है, इसमें 0 जुड़ा है। अर्थात हमारी संख्याएं यहाँ पर तो 9 तक लेना ही है, लेकिन दोस्त हम यहाँ एक 0 छोड़ दिए हैं। अर्थात कह सकते हैं ऐसे x+0 लिखा गया है ना, इसलिए दोस्त इस कंसेप्ट को यहाँ पर ये समझाना होगा, ये x प्लस ये कम कर देना है। अर्थात 8 गुणे 2 करेंगे, अर्थात क्या करेंगे 8, यहाँ पर 9 है तो 8 है, 8 में दोस्त क्या करना है 8 दूनी 16 कर देना है। अर्थात इस कंसेप्ट को याद रखिए, कैसे 9 था, 9 में हम 2 को गुणा करेंगे, लेकिन दोस्त यहाँ पर हम जानते हैं इसमें कुछ नहीं जुड़े हैं, इसलिए दोस्त यहाँ पर है हम एक संख्या मेरी और कम हो जा रही है, तो दोस्त इस तरह लिखेंगे। तो x और क्या है x+16, या दोस्त न समझ में आए लगातार लिख लीजिएगा ये यहाँ पर x+2 x+4 x+6 x+8 x+10, लेकिन लिखने में आपको समय लगेगा। अब दोस्त मुझे निकालना है क्या, औसत निकालना। देखिए विषम संख्याओं का औसत दिया गया है। अब देखिए, अब ये समझाने के लिए था, लेकिन जब मैं पेपर में बैठता पहली संख्या लिखना, पहली और अंतिम संख्या लिखते, और कुछ ये सब बीच की लिखने की जरूरत नहीं है, दोस्त समझाने के लिए लिखा है, आप भी ऐसे करिएगा। ये तो पहली संख्या लिखते हैं और अंतिम संख्या पहले से पता है, अर्थात केवल 2 संख्या लिए हैं। कौन दोस्त, पहली संख्या लिए हैं, आपको भी अंतिम संख्या लेना है। तो 2 संख्याएं, तो औसत 2 संख्याओं का कितना होगा, औसत क्या होगा, 2 संख्या बटे 2 करेंगे, यही औसत हो गया, ओवरऑल का औसत हो गया। पहली कह सकते हैं विषम संख्या, यह अंतिम विषम संख्या है, और 2 संख्या लिए हैं और बाई 2 किए हैं, औसत दिया गया दोस्त कितना है, यहाँ पर 53 दिया गया है। अब क्या करना होगा, ये यार ऐसे कटा सकते हैं ना, इसको जोड़ेंगे 2x आएगा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 8 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, या न क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। हमने 2x आया तो दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा x+8 बराबर क्या होगा 53, और दोस्त x बराबर क्या होगा, ये 53 में दोस्त क्या 8 घटाएंगे तो दोस्त क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो दोस्त आपको मिल जाएगा 45। इस कॉन्सेप्ट को आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। ये अगर दोस्त यही पूछता है सम संख्या है, तो दोस्त हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, जहाँ 2 4 6 लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर क्या जोड़ते हैं 1 3 5 7 जोड़ते, और दोस्त उसमें भी वही करते, क्या करते, पहली सम संख्या लेते, अंतिम सम संख्या लेते, उन दोनों को जोड़ते और 2 संख्या उसका औसत 2 कर देते, और जो औसत दिया उसके बराबर कर लेते। यहाँ पर दोस्त x का मान आ गया, तो सबसे छोटी संख्या यही तो होगी। अगर दोस्त सवाल में पूछा तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं बड़ी संख्या के लिए, अगर सवाल में पूछा बड़ी संख्या क्या निकालते हैं,
अब दोस्त हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान तो बड़ी संख्या यही थी, बड़ी संख्या तो लेके आ गए 45 प्लस क्या करते 16 कर लेते और यहाँ पे इसको सॉल्व करते, 6 5 11 हो जाएगा, 4 2 6 अर्थात 61 आ जाएगा। तो दोस्त इस कंसेप्ट को देखिए, मेरा उद्देश्य आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कराना, न कि प्रैक्टिस कराना। प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं दोस्त, कंसेप्ट क्लियर रह गए तो निश्चित रूप से आप पेपर कहीं बैठेंगे आसानी से कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।